हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चैतामृत क्लास में, सीसी क्लास में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत् गोपेश गोपिका कांता राधा कांता सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशकामिने। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो वैष्णव, अगर वैष्णव, हाँ वैष्णव तो आएगा। हम चैप्टर 3 अंत लीला के चैप्टर 3 में है और श्लोक क्रमांक 77। तो बात यहाँ पे खत्म हुई थी पिछले से पिछले संडे कि प्रभु कह रहे थे अगर सब जीव मुक्ति पा लेंगे हराम हराम बोल के, और जो पशु पक्षी थे पेड़ इत्यादि थे वो जब भगवान ने कीर्तन किया था जंगलों में वन में, तो उनसे उनका उद्धार हो जाएगा। तो फिर तो ब्रह्मांड तो जीवों से खाली हो जाएगा। ऐसा अगर महाप्रभु बोले तो फिर हरिदास ठाकुर जी बोलेंगे कि नहीं, खाली नहीं होगा, खाली होगा पर और आ जाएंगे। जिस तरीके से जेल कभी खाली नहीं हो सकती, जेल में आते हैं और ठीक होके निकल जाते हैं और फिर आ जाते हैं, क्योंकि रजोगुण लोगों में रहेगा। रजोगुण है तो रजोगुण से ही क्या है, सारी चीजें करते हैं गलत काम, और गलत काम करते हैं तो फिर वो जेल में आएंगे। ठीक है, तो जेल कभी खाली नहीं होता। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं। तुम इसको पढ़ो पीछे हम लोग दोबारा संग में बोलो। क्यों? प्रभु कहे सब जीवा मुक्ति अब पावे, प्रभु कहे सब जीवा मुक्ति अब पावे। एई त ब्रह्मांड तबे जीव शून्य हईवे। साथ में नहीं बोल पाओ, साथ में ही बोलना। ठीक। प्रभु कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यदि सारे जीवों को मुक्ति मिल जाएगी तो सारा ब्रह्मांड जीवों से विहीन हो जाएगा, खाली हो जाएगा। हरिदास बोले तुम्हारी यावत मृत्यु स्थिति, तावर स्थावर जंगम सर्व जीव जाति, सब मुक्त करे तुम्हें बैकुंठ पठाइवा, सूक्ष्म जीवे पूना कर में उद्बुद्ध करइबा। समझे क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि हरिदास बोले कि तुम्हार यावत मृत्यु स्थिति तावर स्थावर जंगम सर्व जीव जाति, मतलब तुम सब जीवों को भेज दोगे वैकुंठ, पठा दोगे, वैकुंठ भेज दोगे, सबको मुक्त कर दोगे, जीव जाति सबको सबको मुक्त करके तुम वैकुंठ भेज दोगे। लेकिन सूक्ष्म जीव पुनः कर्म में उद्बुद्ध कराएगा, मतलब जो जीव विकसित नहीं है, जिसका अभी जीव को मतलब कोई शरीर नहीं मिला है, कर्मों के हिसाब से क्या देना वो मिला ही नहीं है, वो जीव है खाली, कि ना तो वो इंसान है
ना पेड़ है, ना पौधे है, कोई नहीं है, ना जंगम है, ना चर अचर है। तो उनको फिर बहुत सारे असंख्य जीव हैं, तो उन सारों को कर्मों के हिसाब से फिर शरीर मिलेगा, तो उससे फिर भर जाएगा। आपने इनको खाली कर दिया, बहुत सारे असंख्य जीव है ना, उनको जब शरीर दोगे आप कर्मों के हिसाब से, आगे फिर भर जाएगा। तो विकसित नहीं है जीव, तो वो आके फिर यहाँ को भर देंगे फिर ब्रह्मांड को। टेक्स्ट पढ़ते हैं फिर देखो समझ में आएगा। अनुवाद। हरिदास ने कहा, हे प्रभु, जब तक आप इस भौतिक जगत में स्थित हैं, तब तक आप विभिन्न योनियों के समस्त विकसित चर तथा अचर जीवों को वैकुंठ लोग भेजते रहें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हैं, हरि कीर्तन करेंगे और हराम राम बोलेंगे, तो क्या है, वैकुंठ चलते जाएंगे, वो भेजते जाएंगे जब तक हैं यहाँ पे। और जब नहीं होंगे तो फिर कर्मों के साथ असंख्य जीव आएंगे, वो फिर भर देंगे। जैसे हाँ हाँ, मतलब वो सबको भेज दिया, अगर खाली हो जाएगा तो लोग कहाँ से आएंगे, तो कर्मों के हिसाब से फिर आएंगे। जैसे कि जब श्री कृष्ण थे, राम का एग्जांपल देते हैं, तो राम जब अयोध्या से जा रहे थे तो सारे अयोध्या को भेज दिया था, अयोध्या धाम भेज दिया था सबको, और जाते ही तुरंत अयोध्या को फिर भर दिया, मतलब गए और तुरंत अयोध्या को फिर भर दिया। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल शरीर देना था ना, असंख्य जीव है, विकसित नहीं हुए अभी, उनको नहीं, और असंख्य जीव वेटिंग में है ना, वैसे फिर भर जाएगा, तो खाली नहीं होगा, कोई चीज खाली नहीं होगी, ब्रह्मांड खाली नहीं होगा, आते रहेंगे लोग, ये कहना चाह रहे हैं। तब आप पुनः उन जीवों को जागृत करेंगे जो अभी विकसित नहीं है, और उन्हें कार्य में लगाएंगे। सर विकसित नहीं है मतलब अभी उनका कोई दिया नहीं गया है, शरीर नहीं मिला है कि क्या कर्म के हिसाब से क्या करना है, तो अभी दिया नहीं गया है, अभी विकसित नहीं हुए। तो जन्म कितने महीने बाद मिलता है, कितने बाद, एक साल बाद? एक साल, एक साल, तब तक एक साल, एक साल तक उसे, अगर यमपुरी जाएगी तो यमपुरी जाएगी, यमलोक, यमलोक, और उसे एक चेतना शरीर मिलेगा, नहीं चेतना शरीर नहीं, वो शरीर मिलेगा यातना शरीर, उस यातना शरीर में रहे, नहीं कर्मों के साथ, और उसने अच्छे कर्म किए हैं। तो स्वर्ग जाएगा, तो फिर जन्म कहाँ मिलेगा जल्दी, फिर तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएगा, मतलब जन्म तुरंत नहीं मिलेगा, तुरंत कहाँ से मिल जाएगा, गलत भी कार्य करूँ तो नरक जाएगा, हाँ नरक जाएगा, तब भी जन्म नहीं मिलेगा, तब भी नरक पे तुरंत थोड़ी मिल जाएगा। तो जब उसके सारे मतलब पाप किए वो मतलब काटे जाए, फिर उसके बाद फिर वो यहाँ पे नरक में आएगा, हाँ यहाँ आएगा तब मिलेगा ना सारे कर्म हो गएंगे, जब खत्म हो जाएगा तो फिर उसे भेज दिया जाएगा पृथ्वी वापस कर्मों के हिसाब से। जैसे कि जो बड़े बड़े होते हैं ना कर्म, वो सब तो हम लोग वहां पे मिल जाएंगे नरक लोक में। अब छोटे मोटे रह गए ना, उसके हिसाब से मान लो गरीब घर में जन्म दे देंगे, और खराब शरीर दे देंगे, काले कड़वा दे देंगे, तो ये भी तो कष्ट है ना, काला होना भी कष्ट है, या फिर मान लो अपाहिज कर दें कहीं से, तो ये भी कष्ट है। इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं भगवान, कहानी नहीं है, कुछ ना प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये वैसी होती है कि नरकों से ही गिरते हैं तो कुछ ना कुछ कमी रहती है, इसीलिए उन्हीं घर में दिया जाता है कि जहाँ घर में स्थिति अच्छी बदल रहे, और जो स्वर्ग से गिरता है वो अच्छे, जैसे बॉलीवुड स्टार बन जाता है, या फिर बड़े धनी परिवार में जन्म लेता है ना, शौक साथ से। और जो भक्त होता है, भक्त का अगर पतन हो जाता है तो उसे ऐसे जगह जन्म मिलता है जहाँ पे भक्ति कंटिन्यू कर सकते हैं, इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे यही समझनी चाहिए कि वैकुंठ खाली नहीं होगा, और जीव हैं अभी जो विकसित नहीं है, मतलब विकसित नहीं मतलब वो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, मतलब वो कुछ कर नहीं सकते, उनको फिर कर्मों के हिसाब से कार्यों में मिलेंगे जो भी कार्य वो भर देंगे। से जीव हवे यहाँ स्थावर जंगम, ताहाते भरिबे ब्रह्मांड ये न पूर्व सम। इस तरह सारे चर तथा अचर जीव अस्तित्व को प्राप्त होंगे, और संपूर्ण ब्रह्मांड पहले की तरह पूरा हो जाएगा, अपने अस्तित्व को मतलब अपने कर्मों के साथ बनेंगे, हो जाएगा। जैसे तात्पर्य में यहाँ पे कह रहे हैं, जब हम प्रचार कार्य करते हैं तब कुछ विरोधी तत्व यह तर्क करते हैं, यदि सारे जीवों का कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा उद्धार हो गया तो फिर क्या होगा, तब तो सारा ब्रह्मांड जीवों से विहीन हो जाएगा। कहते हैं ना कि सारे भक्त बन जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा। जैसे एक सन्यासी गुरु से उस पे क्वेश्चन क्या था ना, कि अगर सब आपकी तरह बन जाएंगे तो ट्रेन कौन चलाएगा, मतलब कैसे संसार चलेगा और कार्य कैसे होंगे अगर सारे भक्त होंगे, तो सब लोग हंस पड़े, तो अच्छा सवाल कर दिया। तो उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद जवाब दिया कि तुम कौन, मतलब तुम क्या करते हो, उसने बताया नहीं करता हूँ, इंजीनियर करता हूँ, जो भी होता है सीए, सारे लोग अगर सीए करें तो, सारे लोग सीए कर लें तो
सारे लोग सीए सीए कैसे कर सकते हैं? सारे लोग सीए करेंगे तो फिर ट्रेन कौन चलाएगा, जहाज कौन चलाएगा, ये सब कौन करेगा? तो जिस तरीके से सभी वर्गों की जरूरत है इस संसार को चलाने में, ब्राह्मण भी होने चाहिए, शूद्र, मतलब सभी सभी की स्थिति है, इस तरीके से भक्त होना भी तो जरूरी है ना। पर हाँ, मतलब सबका होना जरूरी ना, तो भक्ति का होना भी जरूरी है इस तरीके से। और कहने से सब बन नहीं जाते, जो ऊपर से फिक्स होता है, मतलब कि जिस पे भगवान की कृपा होती है, क्योंकि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से फिर भगवान मिलते हैं, तभी हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाता। इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि जेल में बहुत से कैदी होते हैं, किंतु यदि कोई यह सोचे कि यदि सारे कैदी अच्छा आचरण करने लगे तो जेल तो खाली हो जाएगी। अब ये बताओ, बसों में भीड़ होती है, रेलवे स्टेशन में भीड़ होती है, हॉस्पिटल में भीड़ होती है, कभी खाली हॉस्पिटल देखा है? कोई ना हो। लेकिन ऐसा तो नहीं कि और रोड पे भीड़ चल रही है, सब जगह चल ही रहा है ना सब कुछ, क्या हुआ है? खाली हो गए, मन भर रहा है, वही तो कह रहे हैं। जैसे कि यार हम देखें, हम अपने घर पे रह रहे हैं, पूरे दिन घर हैं, लेकिन रोड पे देखो तो रोड पे तो जनता चल ही रही है, और सब ये भी फील कर रहे हैं कि हम तो घर पे ही हैं और फिर भी रोड पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चल ही रहा है। तो इसी तरीके से जैसे रोड खाली नहीं हो सकती, बसें खाली नहीं हो सकती, उस तरीके से जेल खाली नहीं हो सकती। उसी तरीके से जब जब इस संसार में हम देख रहे हैं खाली नहीं हो सकता, तो फिर भगवान तो भगवान ने मान लो कि सबको मुक्त कर भी दिया और आ जाएंगे उस तरीके से। जैसे कि जब हम गीता वितरण करने गए थे, तो अब लोग तो बहुत जा रहे हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई ले ही लेता था वो, यानी कोई ना कोई का तो स्वभाव बन ही जाता था कि हाँ लेनी है। जैसे कि अभी मैं ट्रेन में जब गया था, तो ट्रेन में अब मैं अकेला था, अब मैंने ले ली, दो गीता इधर रख ली, एक गीता इधर पकड़ लिया, अगर गीता भगवत गीता, तो शर्म सी तो लगे, मतलब थोड़ा वो लग रहा था कि वो अकेला था, अगर मैं अपना ग्रुप होता तो नहीं लगता। अब अकेला था, तो अब एक डब्बे में मैं गया और मैं 4 भगवत गीता थी मेरे पास, तो 4 भगवत गीता थी, मैं एक डब्बे में गया, तो मैं सोच रहा था नहीं कोई लेगा कि नहीं लेगा, और समय भी कम है, मथुरा से दिल्ली का 1-1.5 घंटा लगता है। तो गया और जाते ही एक इंसान ने बोल दिया, मैं भगवत गीता, अरे यही तो मैं देख रहा था, आज तक ले नहीं पाई, मैंने सोचता था लूंगा लूंगा, ले नहीं पाई, और आज ले ली। तो वो बैठा था ना लेने के लिए, तो भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम जाओ, और भगवान ने उसको भी प्रेरणा दी कि लो, आज आज लेनी है, क्योंकि फ्री बैठा था ना सही से। मान लो कि कभी तुम जा रहे हो, भगवत गीता लोगे, बाद में आ रहा है, ले लेता तो सही रहता, चलो कोई नहीं फिर देखें, ऐसा हो जाता ना। लेकिन फिर से टकरा के लेना है, हाँ अब तो लेनी है उस तरीके से। तो अब उसने जब भगवत गीता का गुणगान किया कि इसमें बहुत शक्ति है, इसको पढ़ने से ये वो, तो बगल वाला भी खुश हो गया, वो कह रहा हमें भी दे दो। दो चली गई, उसके बाद एक गए, भगवत गीता है, अरे लाओ लाओ लाओ, कैसे पेमेंट ऑनलाइन ले लोगे ना, ऑनलाइन ले लो, एक उसने ले ली। तो इस तरीके से चारों भगवत गीता हो गई, और भगवत गीता खत्म हो गई। और मैं सोच रहा था कि और ले जाते तो और डब्बे में चलते और भी हो जाती। तो लोग सब अलग अलग मानसिक बैठे ना, कोई ना कोई मतलब काम हो ही जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई ऐसे ही दुकान लगा लेता है रोड पे, हम सोचते कौन लेता होगा ऐसे, और कोई ना कोई तो आगे लेता ही होगा। तो इसी तरीके से कोई ना कोई तो है ही, रोड पे घूम ही रहा है कहीं किसी काम से, मतलब खाली कोई चीज नहीं हो सकती कि ऐसे ही फालतू बैठा है, ये नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं खाली हो जाएगा, तो वह सही नहीं होगा। यदि जेल के सारे कैदी छोड़ दिए जाएं तो अन्य अपराधी आकर इसे, ऐसे ही ब्रह्मांड की बोली जा रही है, मतलब अन्य जीव आएंगे वो फिर भर देंगे। जेल कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अनेक भावी अपराधी हैं जो जेल की कोठरियों को भरते रहेंगे, चाहे सरकार सारे वर्तमान अपराधियों को छोड़ दे, तब भी भर देंगे। जैसा कि भगवत गीता 13:22 में पुष्टि हुई है, कारणम गुण संगस्यो सदस्य भ्यो निजन्मसु। कारण गुण संग मतलब कारण क्या है? गुण संग मतलब, गुण मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों चलते ही रहेंगे। सत्वगुण है वो तो जेल को नहीं भरेंगे, लेकिन रजोगुण तमोगुण वाले वो भरेंगे। तो और ये गुण वाले लोग होंगे होंगे तो भरा जाएगा, क्योंकि ये तो गुण संग रहेंगे ही रहेंगे। भौतिक प्रकृति के साथ जीव की संगति होने से वह विभिन्न योनियों में अच्छी तथा बुरी पाता है। ऐसे अनेक अप्रकट जीव हैं जो तमोगुण से आच्छादित हैं, वे क्रमशः रजोगुण को प्राप्त होंगे। उनमें से अधिकांश अपने सकाम कर्मों के कारण अपराधी बनकर जेलों को फिर से भर देंगे। जैसे बहुत सारी जीव हैं जो अपने अभी तमोगुण में हैं, फिर तमोगुण को विकसित करके फिर रजोगुण में आएंगे, फिर वो सकाम कर्मों के लिए उल्टा सीधा काम करेंगे, फिर वो अपने जेल को भरेंगे। जैसे कि भरेंगे कारण, जैसे इसमें क्या स्कूल भगवत गीता का श्लोक भी दिया गया है, कारणम गुण संगस्य। अनादिकाल से जीव भोग वासना से वासित है, ठीक है, अनादिकाल से। तो इस कारण से विभिन्न गुणों का संग करता है, टच करता है, विभिन्न गुणों को टच करता है। तो उस प्रकार से उसकी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जागृत होती है, और उसके कारण से विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं। देखो, अब गुणों का संग तो किया, ये टच किया है, उसके कारण क्या है कि विभिन्न शरीर प्राप्त होंगे, और शरीर के साथ इच्छाएं प्राप्त होंगी, शरीर प्राप्त होंगे। हाँ, उसकी इच्छाएं जो थी ना, वो इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। जैसे कि
जो दारू पीने वाले हैं, भले ही दारू पीना छोड़ दिया, लेकिन दारू आज मिल गया संग तो वो इच्छा जागृत हो जाएगी दारू पीने की। मतलब इच्छा थी, अब जागृत हो गई। तो इसी तरीके से गुणों का संग हो गए, गुणों के साथ साथ इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, और फिर विभिन्न शरीर प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से फिर ये भर जाएगा। जैसे मान लो इस ब्रह्मांड के सारे जीव को धाम भेज देते हैं, तो भी ऐसे अनडेवलप्ड जीव रहेंगे जिनका अभी कोई स्थान प्राप्त नहीं, मतलब जिनको अभी कोई स्थान ही नहीं, वेटिंग समझ लो, स्थान कोई प्राप्त नहीं है, स्थान प्राप्त नहीं है। मतलब कि कोई अर्थ प्राप्त करने के लिए फिर उन्हें शरीर लेना पड़ेगा, ठीक है, और शरीर लेना पड़ेगा तो फिर वो करेंगे करेंगे, फिर बढ़ जाएगा। तो वही ये असंख्य जीव हैं यहाँ। तो भगवान कैसे उनके कर्मों के अनुसार उनको शरीर देंगे, शरीर के हिसाब से फिर वो लग जाएंगे। तो प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं कि इस जगत का आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये चलता रहेगा हमेशा, ये कभी बंद होने वाला नहीं है, चलता रहेगा। और भक्त लोग भगवान की भक्ति करके जाते रहेंगे, ये चलता रहेगा, और भक्त लोग भगवान की भक्ति करके जाते रहेंगे धाम, और ये चलता ही रहेगा। जगत खाली होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आहार, भय, मैथुन तो चल ही रहा है, और इधर भक्ति करके जा रहे हैं, तो मतलब जा रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये खाली नहीं होगा। जब सोचो कि खाली हो जाएगा, खाली कब होगा, जब महाप्रलय आएगी, सब खत्म हो जाता है। उसके बाद जीव नहीं मरते हैं, जीव तो वो अपनी उसी इच्छा से पड़े रहेंगे, फिर वो जगेंगे, फिर से सृष्टि होगी, फिर से उसी इच्छा से कंटिन्यू करेंगे। तो यानी मरना कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन यही है भक्ति करके धाम चले जाओ, तभी ये जन्म मृत्यु इच्छाएं खत्म होंगी, तब तक खत्म नहीं होंगी। मान लो महाप्रलय होगी, मर गए, फिर से सृष्टि होगी, तो फिर से उसी कर्मों के साथ वही काम में फिर लग जाओगे, फिर से सब कुछ वही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे समझे, भगवान की लीला को हम तर्क से नहीं समझ सकते कि भगवान कैसे खाली कर रहे हैं और फिर कैसे भर जाता है, कैसे नहीं समझ सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पूर्वे ये न रघुनाथ सब अयोध्या, वैकुंठ के गेला अन्य जीवे अयोध्या भरैया। तो कह रहे हैं ना, राम का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन किया है ना, इस ब्रह्मांड तो खाली हो जाएगा। तो इसको राम की कथा से, कृष्ण के उससे अलग अलग श्लोकों में बताएंगे कि देखो, मतलब सबने, कृष्ण ने भी कृपा करी थी, कृष्ण ने भी देखो तुरंत सुदामा, सुदामा नाम क्या नाम था, गरीब जो थे, सुदामा, सुदामा पूरी तुरंत बना दी थी। जब वो आए थे तब तो कच्चा घर था, पहुंची तो बड़ा घर, तो एकदम तुरंत महल बन गए। तो तुरंत होगा ना एकदम। तो अब कोई पूछे कैसे हो गया ये, जब भगवान तो कुछ भी कर सकते, तो उसी तरीके से ये खाली होया और तुरंत भर दिया। ऐसा नहीं है कि भरने में टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, तुरंत भर जाता है। मैं माउस देख रहा हूँ ठीक है। पूर्व काल में जब भगवान रामचंद्र ने यह जगत छोड़ा, तो वे अयोध्या के सारे जीवों को अपने साथ लेते गए। तत्पश्चात उन्होंने अयोध्या को पुनः अन्य जीवों से भर दिया। तो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं। अवतारी तुम्हें अच्छे पताई हाट, कहे ना बुझीते पारे तुम्हारे गूढ़ नाट। गूढ़ नाट का मतलब है कि आप कथा करना चाहते हैं और ये नहीं समझ रहा है। भगवान के नाट कौन, मतलब भगवान की लीला नाटकी को कौन समझ सकता है कि भगवान कैसे कैसे यहाँ पे वो खिलाते हैं। हे प्रभु, आपने इस भौतिक जगत में अवतरित होकर एक योजना प्रारंभ कर दी, किंतु कोई यह नहीं जानता कि आप किस तरह कार्य करते हैं। मतलब नाट, नाट मतलब नहीं समझ पा, नाट मतलब कार्य। जैसे कि, चलो भूल गए ये साबित। पूर्वे ये न व्रज कृष्ण करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवे खंडाइल संसार। इससे पहले व्रज में कृष्ण ने अवतार लिया था, तो सारे संसार या ब्राह्मण को खंडित कर दिया था, यानी जन्म मृत्यु चक्र से रहित कर दिया था, जन्म मृत्यु चक्र को रोक दिया था, ये समझ। तो भगवान की दया में कोई उपाधि नहीं है। जैसे कि उपाधि नहीं है, मतलब भगवान ये देखते ये काला है, इसको मुक्ति नहीं देंगे, ये गोरा है इसको देंगे, ये उपाधि संसार में रहती है। प्रभुपाद जी को वीजा बनवाना था अमेरिका जाने के लिए, तो बड़ा पी फॉर्म लाओ, ये लाओ, पी फॉर्म नहीं मिल रहा था, काफी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। तो बताते हैं कि बाकी सभी कंट्री का वीजा इतना कठिन नहीं है, सिर्फ यूएसए का। और यूएसए का अगर वीजा पास हो गया, और यूएसए की वीजा की अगर फोटोकॉपी किसी और वीजा में लगी है, और कहीं वीजा, वो यूएसए का देखेंगे तुरंत पास कर देंगे, यूएसए वाले ने पास कर दिया ना, फिर क्या है, लगा देंगे। यूएसए वाला बड़ा कठिन होता है, मतलब उसमें रिजेक्ट किसी भी कारण से कर सकते हैं। जैसे कोई गया, सब कुछ है, लेकिन नहीं 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 भेज रहे, क्यों, शकल शकल पसंद नहीं किया, ये रीजन है। और किसी का मान लो कागज आगे पीछे भी नहीं, पर शकल अच्छी लग गई, तो हाँ ठीक है ओके ओके, ये नहीं नहीं, बैठा हो जाएगा हो जाएगा, उसको भेज देंगे। यानी कोई कुछ उस पर अपन कुछ नहीं कर सकते, वो चाहें तो ही भेजेंगे, मतलब तो वो बैठे रहते हैं इस वाले जो पास करने वाले वीजा,
उनका अच्छा लग गया शकल तो भेज देंगे, नहीं अगर नहीं ये तो खड़ूसा लग रहा है, ये ना यूएसए को बिगाड़ेगा नहीं भेज रहे। तो ऐसे नहीं है, भगवान सब पे उद्धार करते हैं, सबको करते हैं। उसमें मतलब कि किसी चीज की उपाधि, मतलब उपाधि ना, जैसे इसने हाथी की उपाधि ले रखी, इसने उसकी ले रखी किसी की, इसने स्त्री शरीर की ले रखी, इसने पुरुष शरीर की ले, उपाधियां है ना ये। तो ऐसा उपाधियों का कोई भेद नहीं है, भगवान सबकी कृपा करते हैं। पढ़ लेते हैं इसको, टेक्स्ट को। पूर्व काल में जब भगवान कृष्ण वृंदावन में अवतरित हुए, तो उन्होंने ब्रह्मांड के सारे जीवों को भौतिक स्थिति से इसी तरह मुक्त कर दिया, भौतिक स्थिति से। न चैवं विस्मय कार्य भवता भगवत्य अजय योगेश्वरेश्वरे कृष्ण यत एतद विमुच्यते। अजन्मा योगेश्वर के भी ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार करते हैं। भगवान के कार्यकलाप तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। देखो, भगवान कैसे जीवों का उद्धार कर रहे हैं, भगवान की विग्रता की, कैसे जीवों का उद्धार होगा। मतलब भगवान की विग्रता मतलब है, भगवान की टेंशन ये है कि कैसे जीवों का उद्धार होगा। जैसे वो बोल रहे हैं ना, चैतन्य महाप्रभु बोले ना कि कैसे उद्धार होगा यवनों का। यवनों का तो हो गया, तो इनका कैसे होगा, जंगम का पेड़, ये जानवर आदि, इनका कैसे होगा, तो उनका भी हो रहा है, सबका हो रहा है। तो भगवान को देखने से भी तो देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं, देखने का कह रहे थे ना इसमें, कई ऑप्शन होंगे। कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से निकलकर प्राणी को उद्धार करते हैं, भगवान का कार्यकलाप तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। हाँ, आगे आएगा ये चीज। अयम हि भगवान दृष्टः कीर्तितः समप्रश्च च द्वेषानुबन्धेनाप्यखिलः सुरासुरादि दुर्लभम फलम पृच्छति किम उत्सम्यग् भक्ति भक्तिम ताम इति। भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा जाए। ये कृष्ण क्यों आ गया, कौन बोल रहा था, ये भगवान, ये कृष्ण क्यों आ गया बे? कैसे देख रहा है, ईर्ष्या से। उनका महिमामान किया जाए या उनका स्मरण किया जाए, तो भी वे अत्यंत गुही मुक्ति प्रदान करते हैं, जो देवता असुरों को विरले ही प्राप्त हो पाती है। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए, जो पहले से भगवान की भक्ति में सेवा में पूरी तरह से लगे हो। इसमें कैमुत ना, ऐसे ऊंट अगर डूब गया नदी में, तो मनुष्य, तो इंसान तो डूब ही जाएगा। मतलब कहने का ये है, जो ईर्ष्या से देख रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उनको भी वो गुही मुक्ति दे देते हैं, जो कि देवता असुर, इनको, जिन, जो देवता असुर उनको इत्यादि से बड़ा विरले ही प्राप्त हो पाती है। तो फिर जो भक्त एकदम बढ़िया मुस्कान से भगवान को देख रहा है, उसका तो कहना ही है, उसको क्यों मिलेगी। तो इसीलिए भगवान को मंगल आरती में देखना चाहिए, श्रृंगार आरती में देखना चाहिए। देखने की बात हो रही है ना फिर, जो ईर्ष्या से देख रहा है, गुस्से से, अब जो प्यार से देख रहा है, प्रेम से देख रहा है, वो उसका उद्धार क्यों नहीं होगा। तो यही यहाँ पे बता रहा है तात्पर्य, तात्पर्य विष्णु पुराण के लिए आती है। ते क्षेत्र में नवदीपे करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीविर करेला निस्तार। आपने नवदीप में अवतरित होकर कृष्ण की ही तरह ब्रह्मांड के सारे जीवों का पहले उद्धार कर दिया है। ये कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर होए, से जानु तुम मोरा पुनः एक निश्चय। कोई कह सकता है कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझता है, वह जो भी जान सके जाने, किंतु यहाँ तक मेरा संबंध है, मेरा तो यही निर्णय है। क्या निर्णय है, तुम्हारे ये लीला महा अमृत सिंधु, मोर मन गोचर नाहे सारे कृष्ण। तुम्हारी ये अमृत सिंधु जो लीला है, जो आ, समुद्र की तरह है, इसका मैं एक बिंदु को भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब पूरे समुद्र, आपका जो लीला है वो पूरे महासमुद्र की तरह है, और उस समुद्र में एक बिंदु भी नहीं समझ पा रहा हूँ, ये कह रहा है। हे प्रिय प्रभु, आपकी लीलाएं अमृत के सागर के समान है। मेरे लिए उस सागर की महिमा की कल्पना कर पाना या उसके गुण तक को समझ पाना ये संभव नहीं। तो फिर क्यों समझा समझी कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। मतलब कोई कहे जब समझ ही नहीं आ रहा है तो क्यों पढ़ पुड़ क्यों रहे हैं, पढ़ पुड़ बोलते हैं ना, क्यों पढ़ पुड़ रहे हैं, जब समझ में ही नहीं आ रहा कोई चीज तो क्यों पढ़ पुड़ रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। ए सुनी प्रभुर मने चमत्कार हैला,
मोरा गुड़ लीला हरिदास के मने जानीला। चैतन्य महाप्रभु सुन के बड़ा आश्चर्यजनक हो गए कि ये हरिदास ठाकुर मेरी लीलाओं को कैसे जानता है, मेरी गुह्य लीलाओं। देखो सब पता है, भगवान ही प्रकाशित करते हैं हृदय में लीलाएं, और कह रहे ये कैसे मेरी लीलाओं को जानता है। नहीं तो किसी के बारे में भी आगे बता दे कि भाई आपके नाम से उद्धार हो जाएगा, जिस तरीके से आप ये खाली कर भी दोगे ब्रह्मांड फिर भी अन्य जीव भर जाएंगे, ये कैसे पता है, ये कैसे पता करते, ये तो जासूस है। तो ऐसे बोल रहे हैं। यह सब सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा ये तो वास्तव में मेरी गुही लीलाएं हैं। हरिदास उन्हें कैसे समझ गया। मनेर संतोषे ताए कैला लिंगन बाही प्रकाशिते सब करेला वर्जन। वर्जन का मतलब होता है रोक देना। तो महाप्रभु के मन में संतोष हुआ, पर बाहरी रूप से उसे प्रकाशित नहीं किया। मतलब संतोष हुआ कि हाँ कोई बात, लेकिन बाहरी रूप से प्रकाशित नहीं किया। अभी पढ़ेंगे समझ में आता। हरिदास ठाकुर के कथनों से अत्यधिक संतुष्ट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया, किंतु बाह्य रूप से इन विषयों पर उन्होंने अधिक विचार विमर्श नहीं किया। रोक लिया अपने आप। ऐसा क्यों किया। ईश्वर स्वभाव ऐश्वर्य चाहे अच्छा देते भक्त ठाली लुकाई तेने नारे हित विदते। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव है। यद्यपि वे अपने ऐश्वर्य को छुपाना चाहते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के समक्ष ऐसा नहीं कर पाते। यह सर्वविदित है। बोला ना, अपने ऐश्वर्य को भगवान छुपाना चाहते हैं कृष्ण, लेकिन जो उनके शुद्ध भक्त उनके सामने अपने ऐश्वर्य छुपाना नहीं, ऐश्वर्य को छुपाना चाहते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के समक्ष ऐसा नहीं कर पाते। ऐश्वर्य मतलब यह है कि चैतन्य महाप्रभु गुही अवतार में आए थे, मतलब छुपे हुए, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल गया, फिर भी छुपाना चाह रहे थे, फिर नहीं छुपा पाए। उल्लंघित त्रिविध सीमा समातिशाई संभावना तव परिवृढ़ स्वभावम माया बले न भवतापि नुहि गुमानम पश्यन्ति केचिद अनिशम त्वद अनन्य भाव। संक्षिप्त में स्पष्ट हो गई, कहीं और का अनुवाद। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति में हर वस्तु काल देश तथा विचार से सीमित होती है, किंतु आपके गुण अतुलनीय तथा अद्वितीय होने के कारण सदैव ऐसी पानी भरते के अंदर अद्वितीय होने के कारण सदैव ऐसी सीमाओं से परे होती है। आप कभी कभी ऐसे गुणों को अपनी शक्ति से छिपा लेते हैं, किंतु तो भी आपके अनन्य भक्त आपको सभी परिस्थितियों में देख सकने में सदा समर्थ रहते हैं, जैसे कि हरिदास ठाकुर जी देख ही लेते हैं। तबे महाप्रभु निज भक्त पासे आएगा हरिदासेर गुण कहे शतमुख है। जैसे कि भक्त के गुण कहने में महाप्रभु का उल्लास और बढ़ता जाता है, भक्तों के गुण कहने में, और भक्तों में श्रेष्ठ हैं हरिदास। ठीक है। जैसे कि तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के पास गए और उनसे हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों के बारे में इस प्रकार बतलाने लगे मानो उनके सैकड़ों मुख हों, यानी बड़ा उल्लासित हो जाते हैं, बड़ा आनंद आ जाता है। गुरु मैंने तो पढ़ा नहीं अभी तक, कौन से काम देखे। हाँ तो होंगे फिर, अभी आया नहीं ना, इसमें आएगा बताएंगे। तो अभी तो चैतन्य महाप्रभु से वो चल रही है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, देखो भक्तों के गुण कहने में महाप्रभु का उल्लास बढ़ता था, तो यानी हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के वैष्णवों का गुणगान करना चाहिए। इससे भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो क्या करना है, वैष्णव का गुणगान करना। ठीक है। भक्तेर गुण कहते प्रभुर बड़ाई उल्लास भक्तगण श्रेष्ठता ते श्री हरिदास। श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्तों का गुणगान करने में बड़ी प्रसन्नता होती है, और इन भक्तों में हरिदास ठाकुर सर्वोपरि है। अब यहाँ से पढ़ देते हैं, फिर 98 श्लोक से थीम चेंज हो जाएगी, फिर वो वाली कथा आ जाएगी, कैसे माया देवी आई, कैसे परीक्षा ली, ये सब आएगा। हरिदास से गुण गुण संख्या अपार काहे कौन अंशे वर्णे नाही पारे पार। तो क्यों कह रहे हैं, फिर आप नहीं कह सकते। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुण असंख्य तथा अगाध हैं, कोई उनके एक अंश को वर्णन भले कर ले, किंतु उन सब की गणना कर पाना असंभव। चैतन्य मंगले श्री वृंदावन दास हरिदास गुण के चुकरे अच्छे न प्रकाश। चैतन्य मंगल यानी चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने कुछ सीमा तक हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन किया, कुछ सीमा तक, पूरा नहीं कर पाए। तब कहा नाया हरिदासेर चरित
कहे किचु कहे करते आपन पवित्र। हरिदास ठाकुर के सभी गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए उनके विषय में कोई कुछ कह सकता है, यानी कोई हरिदास ठाकुर के गुणों को पूरा नहीं कह सकता। अपने आप को पवित्र करने के लिए मैं कुछ गुण कह रहा हूँ, मतलब अगर हरिदास ठाकुर के गुणों की चर्चा करते तो अपने पवित्र होते हैं। वृंदावन दास यहाँ न कैले वर्णन, हरिदास रे गुण के सुना भक्त गण। हे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, अब हरिदास ठाकुर के उन गुणों के विषय में थोड़ा सुनो जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से नहीं किया। ठीक है, तो विस्तार से नहीं किया मतलब क्या आप कह रहे थे, क्वेश्चन है। हे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, अब हरिदास ठाकुर के उन गुणों के विषय में थोड़ा सुनो जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से नहीं किया। विस्तार से नहीं किया, यहाँ पे थोड़े गुणों का वर्णन किया है, तो वह गुण आगे आएंगे। ठीक है, यानी हम 99 जिन्होंने चैतन्य भागवतम लिखा और चैतन्य चैतन्य में कृष्ण कविराज गोस्वामी ने लिखा। मतलब भगवान ने लिख पाया है, प्रकाशित कराया हृदय में आज। ओके, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितमृत की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरिदास ठाकुर की जय।